हम दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर स्टाइल सेट्स क्या होते हैं और हम अपनी डॉक्यूमेंट पर स्टाइल सेट्स को यूज़ करके अपनी जो डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से स्टाइलिश बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने डिज़ाइन टैब पर हम बात कर रहे थे थीम्स और पैराग्राफ स्पेसिंग में बात कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाइल सेट्स। तो स्टाइल सेट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर चेक करते हैं कि स्टाइल सेट्स क्या होते हैं। दोस्तों इससे पहले हम स्टाइल वगैरह यूज़ करते रहे, जैसा कि आप लोगों ने होम टैब के ऊपर देखा होगा स्टाइल्स होते थे जिनके ऊपर हम ओवर करते थे तो हमारी या टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह चेंज होता था। ठीक है, सिमिलरली इस तरह करें कि अगर आप डिज़ाइन टैब में जाएं तो यहाँ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग एक ऑप्शन पड़ा हुआ है, यानी डिज़ाइन टैब के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि नए वर्जन में अमूमन मौजूद होगा। तो उसके अंदर हमारा होता है स्टाइल सेट्स। ठीक है, तो लास्ट में तो हम जो यूज़ कर रहे थे वो स्टाइल्स की गैलरी यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक किस्म के टेक्स्ट को स्टाइल देता था। ठीक है, लेकिन आज जो हम स्टाइल सेट्स की बात कर रहे हैं जो डिज़ाइन सेट्स में डिज़ाइन टैब के अंदर है, यानी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के टूल्स के अंदर है। तो ये परी डिफाइंड किस्म के स्टाइल्स होते हैं जो कि पूरी डॉक्यूमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या कुछ होता है, इनके अंदर हमारी जो फॉन्ट है और जो हमारी पैराग्राफ की स्पेसिंग है वो सारा कुछ डिफाइंड होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि रीसेट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट स्टाइल सेट पर, या इस तरीके से हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये देखें डिफ़ॉल्ट हो गया। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल सेट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह कर लेते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि कोई स्टाइल सेट अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि आपको स्टाइल सेट सारे दिखा देता हूँ कि होते किस तरह के हैं। ठीक है, उसके बाद अप्लाई करेंगे और इसके साथ ही शायद हमारी एक्सरसाइज कंक्लूड हो जाएगी। तो सबसे जिसके देखें बेसिक लीजेंड है, उसके अलावा बेसिक सिंपल, या जिसके ऊपर भी आप ओवर करेंगे तो देखेंगे नीचे डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये आप करते जाएं, आप सारी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर घुमाएंगे तो आप लोगों को बड़ा डॉक्यूमेंट मिलेगी। लेकिन मुझे ये जो लाइन डिस्टिंक्टिव है ये काफ़ी अच्छी लगी है। ठीक है, इस तरीके से आप घुमाते रहेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल्स चेंज होते नज़र आएंगे। ठीक है, ये भी एक अच्छा स्टाइल है शेडेड का भी, और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं। ये वर्ड 2003 है, लेकिन ये पुराना वर्ड का ऑप्शन है, लेकिन इसमें स्टाइल्स नहीं है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप वर्ड के किसी पुराने वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। ये 2010 है। ठीक है, देखें इसके अंदर कितना स्टाइल्स का फ़र्क है, जैसे जैसे नए वर्जन में आते गए स्टाइलिंग वगैरह अलाउ होती गई है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि जो हमें पसंद आया था लाइन डिस्टिंक्टिव वाला, हम उसकी तरफ चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि वो कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट कैजुअल सेंटर, तो ये लाइन डिस्टिंक्टिव है। देखा है, इसको सेलेक्ट किया तो कितना इसके अंदर कितना प्यारा तमाम हमारी डॉक्यूमेंट प्यारी हो गई है। ये भी बकाया एडिंग्स, आप एडिंग्स भी देखें तो काफ़ी उनके अंदर चेंज आ गया। तो ये हमारा स्टाइल सेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अगर आपने इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो यहाँ से आप दोबारा क्लिक करके रीसेट टू डिफ़ॉल्ट सेट्स डिफ़ॉल्ट पे करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आप अपने जो नया स्टाइल सेट है उसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से सेव करें या किसी भी जगह पर सेव करें। ठीक है, तो फ़िलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है कोई स्टाइल सेट वगैरह चेंज करने का। ठीक है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि दोबारा स्लाइड शो पे चला जाता हूँ। तो इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से स्टाइल सेट यूज़ करके अपनी डॉक्यूमेंट की तमाम जो फॉर्मेटिंग वगैरह है उसको चेंज कर लिया, जिसमें हमारे फॉन्ट आ जाते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह वगैरह हो जाती हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने एक चीज़ और भी नोटिस की होगी कि जिस तरीके से आप स्टाइल सेट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। तो इसके साथ साथ आपने एक चीज़ देखी होगी कि इससे पहले जो हमने स्टाइल्स डिस्कस किए थे जो होम टैब पर है, उनकी मदद से हमने सिर्फ जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था उसको ही चेंज करते थे, लेकिन स्टाइल सेट की मदद से हम पूरी डॉक्यूमेंट की जो हमारी फॉर्मेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड और पेज कलर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।